नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंस गया। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो हैं बॉलीवुड को झकझोर देने वाली सच्चाई, दूसरा आतंक की फैक्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीसरे हैं अखिलेश यादव और चौथा नाम है शमशेर खलीफा का, जो महिलाओं और छोटी लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलता है। सबसे पहले बताते हैं बॉलीवुड की घिनौनी सच्चाई के बारे में। बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो आपको झकझोर कर रख देगी। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, हम कास्टिंग काउच के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पहले समझ लीजिए कास्टिंग काउच होता क्या है। किसी काम के बदले में किया जाने वाला यौनाचार कास्टिंग काउच कहलाता है। ये पुरुष के मुकाबले महिलाओं के साथ ज्यादा होता है। वैसे तो ये किसी भी क्षेत्र में संभव है, लेकिन फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के कारण ये बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही होता है। कुछ एक्ट्रेस जो थोड़ी बहुत पॉपुलर हो जाती है वो इस बात का खुलासा तो करती है, साथ ही ये बताने से भी नहीं चूकती है कि वो इससे कैसे बच निकली। वहीं कुछ डर के कारण चुप भी रहती हैं कि कहीं उनका करियर दांव पर न लग जाए। दरअसल साउथ इंडियन फिल्मों की लेडी सुपरस्टार नयनतारा इन दिनों कास्टिंग काउच को लेकर किए गए खुलासे के बाद से चर्चा में है। हाल ही में नयनतारा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि उन्हें भी करियर के शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था। एक्ट्रेस ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक फिल्म में लीड रोल देने के बदले प्रोड्यूसर ने उनके सामने अपनी कुछ मांगे रखी थी, लेकिन उन्होंने इस रोल के साथ किसी भी मांग को पूरा करने के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वो इंडस्ट्री में अपने बेहतर काम के दम पर बढ़ने में यकीन रखती हैं। हालांकि बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने फिल्म और प्रोड्यूसर के नाम का खुलासा नहीं किया। बॉलीवुड का ये कॉम्प्रोमाइज वाले खेल को तो सब जानते हैं, लेकिन कई एक्टर और एक्ट्रेस कास्टिंग काउच का शिकार होने पर भी अपने करियर के बारे में सोचकर चुप हो जाते हैं। तो वहीं कई फिल्मी सितारे इस पर बात करने से भी कतराते हैं, वहीं कई इस पर दबे लफ्जों में बात भी करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, कब तक चुप रहकर कास्टिंग काउच को चुप्पी का सहारा देकर बढ़ावा दिया जाएगा? आखिर इसको खत्म करने के लिए चुप्पी तोड़नी ही होगी। अब बताते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। जेएनयू, जामिया और डीयू के बाद अब ये मामला अलीगढ़ तक पहुंच गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग पोस्टर लगाने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जैसे ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो जल्दी सुरक्षा कर्मियों ने इन पोस्टर को फाड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर कुछ लोग देर रात में चुपके से लगाकर फरार हो गए। इसकी जानकारी जब वहां के सुरक्षा कर्मियों को हुई तो उन्होंने तत्काल इन पोस्टर को फाड़ दिया। हालांकि पोस्टर लगाने वाले कौन थे, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पोस्टर पर लिखा था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्कैन एंड रेसिस्ट। गौरतलब है कि इस पोस्टर पर एक बार कोड भी दिया गया था जिसे स्कैन कर इसे देखने की अपील की गई थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। इसके बावजूद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने पर एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्रों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई थी।
वहीं जामिया में भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर अड़े छात्रों को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लेकर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोक दी थी। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया था। वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी बीबीसी की स्क्रीनिंग हुई थी। तो ऐसे में अपने कारनामों की वजह से कटघरे में रहने वाला एएमयू कैसे पीछे रह सकता है। विवादों और एएमयू का तो गहरा नाता है, नाता भी इतना गहरा है जिसका कोई जवाब नहीं। अब जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर जैसे धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, आतंकवादी पनपते हैं, ऐसे जगह पर सरकार के जरिए बैन की गई डॉक्यूमेंट्री दिखाना तो आम बात है। आखिर एएमयू वालों का काम ही है देश की शांति को भंग करना। वहीं अब चक्रव्यूह के चक्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव फंसते नजर आ रहे हैं। उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आजकल सिर्फ निराशा ही उनके हाथ लग रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने शूद्र पर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछने की बात कही थी, जिसके बाद सीएम योगी का भी बयान आया। अब इस पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी एंट्री कर ली है। मायावती ने कहा, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है। इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान ना करे और ना ही संविधान की अवहेलना करे। उन्होंने कहा, इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी और इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि की उपेक्षा और तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं। आगे बसपा प्रमुख ने कहा, साथ ही सपा प्रमुख को इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। उन्होंने कहा, वैसे भी ये जग जाहिर है कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में ही हमेशा से निहित और सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ के खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ही ज्यादा करती रहती है। अब शूद्र पॉलिटिक्स पर मायावती ने अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया है, साथ ही उनके पुराने कच्चे चिट्ठे खोल रही है, जिससे अखिलेश यादव की बोलती बंद हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 सीटों में से 1 सीट पर भी जीत नहीं मिली। बुरी तरह से हार के बाद अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी बेईमानी कर ले और बेईमानी की बधाई एक दूसरे को दे। आगे उन्होंने कहा, ये पहला चुनाव नहीं है, इससे भी पहले ऐसे चुनाव हुए हैं। जिला पंचायत चुनाव में कीमत लगाई गई और ब्लॉक प्रमुख में पर्चे नहीं भरने दिए गए। इसी तरह एमएलसी चुनाव में डीएम, एसपी और प्रशासन लड़ता रहा। इस चुनाव पर कुछ नहीं कहेंगे, बीजेपी का शासन है। अब इस बात से तो सब वाकिफ हैं कि अखिलेश यादव न घर के ही हैं न घाट के। अब वो बुरी तरह से फंस गए हैं, न राजनीति में ही उनका भला हो रहा है और ना ही उनके पास अपने दिए गए बयानों का सही कारण होता है। तो फिर से उन्होंने सरकार पर सारा ठेकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। तो चलिए अब बताते हैं ऐसे दरिंदे के बारे में जो माफी के काबिल नहीं है, जिसके बारे में सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने वाले कुख्यात दलाल शमशेर खलीफा के बारे में। कुख्यात अपराधी खलीफा बेगूसराय में अपने अवैध काम को चलाता था। हालांकि उसका नेटवर्क कटिहार, पूर्णिया समेत बिहार के अन्य जिलों में फैला हुआ था, जिसमें फरोशी के धंधे से शमशेर करोड़ों की संपत्ति जमा कर चुका है। वहीं पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने शमशेर को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय पुलिस ने ट्वीट कर बताया, नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को बंधक बनाकर जिस्म फरोशी कराने वाले कुख्यात शमशेर खलीफा को
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शमशेर खलीफा के अड्डे से पुलिस ने पिछले महीने छापेमारी के दौरान 2 नाबालिग लड़की को सकुशल बचा के बाहर निकाला था। हालांकि उस समय पुलिस कार्रवाई के दौरान शमशेर खलीफा फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने तब 7 महिलाओं और 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही खलीफा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को बंधक बनाकर शमशेर जिस्म फरोशी का धंधा चलाता था। ये उसका पुश्तैनी धंधा है। अब शमशेर पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उसे अंदाजा लगेगा किसी बेटी और बहन की इज्जत आबरू को सरेआम बाजार में नीलाम करने की क्या सजा होती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।